हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे वेरिएशन ऑफ फ्यूगिसिटी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये वाली जो इक्वेशन थी हमने कंसेप्ट ऑफ फ्यूगिसिटी में डिराइव की थी। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाके आप पहले वो वीडियो देख लेना। वहाँ से हमारे पास में इक्वेशन आई थी जी इक्वल टू जी स्टार प्लस आर टी एल एन एफ। वहाँ जहाँ पे हमारे पास जी स्टार क्या था वो कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ फ्यूगिसिटी विद प्रेशर। तो यही वाली जो इक्वेशन है मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, जी इक्वल टू जी स्टार प्लस आर टी एल एन एफ। तो अगर हमारे को इस चेंज ऑफ फ्यूगिसिटी विथ प्रेशर देखना है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और अगर हमारे को चेंज ऑफ फ्यूगिसिटी विथ टेम्परेचर देखना है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अभी हम देख रहे हैं चेंज ऑफ फ्यूगिसिटी विथ प्रेशर, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर के लिए देख रहे हैं तो हम प्रेशर के करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये आएगा डेल जी अपॉन में डेल पी टी इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे दो टर्म है क्योंकि ये भी जो टेम्परेचर ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और हम क्या करें, टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट या प्रेशर की रिस्पेक्ट में हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो यहाँ पे टी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। और इसका जो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखिए हो जाएगा डेल एल एन एफ अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो हमने फर्स्ट वाले ग्राफिकल मेथड में देखा था या फिर हमने जो कंसेप्ट ऑफ फ्यूगिसिटी में देखा था कि हमारे पास में क्या होता है, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरी जीरो, डी जी इक्वल टू हो जाएगा वी डी पी, या फिर हम कह सकते हैं डी जी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, वी होगा। तो डी जी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमारे पास में क्या होगा, वी इक्वल टू हो जाएगा आर टी डेल एल एन एफ अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इस आर टी को हम यहाँ पे भेज रहे हैं और इसको हम पहले लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एल एन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन में आर टी। अब मैंने क्या करा, इसको इधर नीचे भेज दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे से डेल एल एन एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आएगी वी अपॉन में आर टी डी पी। ठीक है, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है ओवर F1 टू F2 एंड P1 टू P2। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट जैसे ही हम करेंगे इस इक्वेशन वन को तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से ये डी हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में एल एन एफ F1 टू F2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन में आर टी P1 टू P2 वी डी पी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एल एन एफ टू माइनस एफ वन, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एन एफ टू अपॉन एफ वन। ठीक है, ये लोग की प्रॉपर्टी होती है, लोग ए माइनस बी होता है, लोग ए अपॉन बी। और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एल एन एफ टू माइनस एफ वन हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, लोग ए अपॉन बी कर देंगे, यानी कि एल एन एफ टू अपॉन एफ वन। और इस वाले इंटीग्रेशन को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, वन अपॉन में आर टी पी वन टू पी टू वी डी पी। तो ये हमारे पास में आ जाती है फाइनल इक्वेशन, जो कि इक्वेशन टू है। तो फ्यूगिसिटी जो है एट एनी प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ फ्यूगिसिटी विद टेम्परेचर। तो उसी तरह से जो हमारे पास पहले इक्वेशन हमने ली थी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगिसिटी, जी इक्वल टू जी स्टार प्लस आर टी एल एन एफ। ठीक है, इसका यूज़ करते हुए ही हम इसको भी डिराइव करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जी क्या है, यहाँ पे जी है हमारे पास में मोलर फ्री एनर्जी, मोलर फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये मोलर फ्री एनर्जी हमारे पास में जी होती है। यहाँ पे हम लेंगे दो मोलर फ्री एनर्जी, एक हम लेंगे एट एनी स्टेट जो कि हमारे पास में होगी जी, और एक हम लेंगे एट स्टैंडर्ड स्टेट जो कि होगी हमारे पास में जी नोट। ठीक है, जी नोट होगी स्टैंडर्ड स्टेट में और जी होगी हमारे पास में एट एनी स्टेज एनी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास में जी है, जी नोट, इसको इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगी जी इक्वल टू जी स्टार
यो है हमारे पास में एट एनी स्टेट है प्लस आर टी एल एन एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी एट एनी स्टेट की, और एट हमारे पास में जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसमें होगी जी नोट इक्वल टू, ये तो हमारे पास में कांस्टेंट है, ये सेम एज इट इज़ रहेगा, प्लस आर टी एल एन एफ नोट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा जी नोट माइनस जी इक्वल टू, ये दोनों क्या है सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, आर टी एल एन एफ नोट माइनस आर टी एल एन एफ, यहाँ से आर टी कॉमन ले लेना, और फिर एल एन की जो हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है लोग की, एल एन ए माइनस बी करोगे तो एल एन ए अपन बी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी आर टी एल एन एफ नोट अपन में एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में जी नोट माइनस जी इक्वल टू आर टी एल एन एफ नोट अपन में एफ। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये इस इक्वेशन के अंदर हमारे को हमारे को क्या करना था, चेंज देखना था फ्यूगेसिटी का विद टेम्परेचर। तो मैंने बताया आपको कि इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब हमारे को टेम्परेचर के साथ देखना है इसलिए हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास डेल जी नोट अपोन में डेल टी, ये कांस्टेंट प्रेशर, माइनस डेल जी अपोन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है वो हमारे पास में दो है, एक तो ये है टेम्परेचर और एक फ्यूगेसिटी। ठीक है, फ्यूगेसिटी भी टेम्परेचर डिपेंड करती है, लेकिन अगर हमारे पास में जो हमारे पास में प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो फ्यूगेसिटी जो होती है टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है। तब ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूगेसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो दो हमारे पास में टर्म हो गई, टर्म 1 एंड टर्म 2। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, एक बार हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आर तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो हमारे पास में एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। इसको हमने एक बार कांस्टेंट माना तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे एल एन एफ नोट अपोन में एफ। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे डेल अपोन में डेल टी ऑफ टी, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसको जो है कांस्टेंट मान देंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगा आर टी, दोनों ही टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, और इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेल अपोन में डेल टी और एल एन एफ नोट अपोन में एफ एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, डेल जी नोट अपोन में डेल टी पी माइनस डेल जी अपोन में डेल टी पी इक्वल टू हो जाएगा आर, और यहाँ पे क्या है ये 1 हो गया तो ये हो जाएगा टोटल एल एन एफ नोट अपोन में एफ, प्लस हो जाएगा आर टी डेल अपोन में डेल टी और एल एन एफ नोट अपोन में एफ एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास में एल एन एफ नोट अपोन में एफ है इसमें लो की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और यहाँ पे इस वैल्यू को भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम काम करते हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किससे करेंगे, हमारे पास में जो इक्वेशन 1 आई थी, यहाँ पे आप देखोगे इक्वेशन 1 में ये आ रही है टर्म आर एल एन एफ नोट अपोन में एफ, आर एल एन एफ नोट अपोन में एफ, तो यहाँ से टी को हम यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 आर एल एन एफ नोट अपोन एफ को हम क्या लिख सकते हैं, जी नोट माइनस जी अपोन में टी, जी नोट माइनस जी अपोन में टी। और अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास में ये है एल एन एफ नोट अपोन में एफ, एल एन एफ नोट अपोन में एफ को हम लिख सकते हैं एल एन ऑफ एफ नोट माइनस एल एन एफ। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी इक्वेशन, डेल जी नोट अपोन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल जी अपोन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा आर, ये आर एल एन एफ को हमने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, जी नोट माइनस जी अपोन में टी। अब यहाँ पे हमने इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आर टी, एक बार तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा इसका एल एन एफ नोट का, एक बार किसका होगा एल एन एफ का, तो ये हो जाएगा डेल अपोन में डेल टी एल एन एफ नोट और माइनस आर टी डेल अपोन में डेल टी एल एन एफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है फ्यूगेसिटी एफ नोट
तो एफ नॉट फ्यूगोसिटी कब थी, अभी हमने ऊपर देखा था कि जो हमारे पास में दो टाइप की हमारे पास में फ्यूगोसिटी थी, यहाँ पे हमने नहीं देखा तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि हमारे पास में जो फ्यूगोसिटी है यहाँ पे ये एफ नोट, ये है एट पी नोट। पी नोट क्या है, एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। एट वेरी लो प्रेशर पे जो हमारी फ्यूगोसिटी होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगी, टर्म कांस्टेंट, और कांस्टेंट्स का हमारे पास में डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो ये पूरी टर्म हमारे पास में क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, आर टी डेल अपॉन में डेल टी एल एन एफ नोट इक्वल टू हो जाएगा जीरो एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। वेरी लो प्रेशर में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास में अब नई इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, डेल जी नोट अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डी जी अपॉन में डी टी पी इक्वल टू हो जाएगा जी नोट माइनस जी अपॉन में टी प्लस ये वाली टर्म हो गई जीरो, ठीक है। तो बची हमारे पास में कौन सी टर्म, माइनस वाली, माइनस आर टी डेल एल एन एफ अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास में क्या है, ये वाली टर्म बच रही है और ये वाली टर्म बच रही है और ये दोनों टर्म बच रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को जो है यहाँ से रिप्लेस करेंगे इस टर्म के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जी इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस, ये होती है हमारी गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू हम जानते हैं, एस क्या होती है, एंट्रोपी। एंट्रोपी की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस डी जी अपॉन में डी टी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट हमारे पास में होता है प्रेशर, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास में डी जी अपॉन में डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच प्लस टी डी जी अपॉन में डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये एंट्रोपी आपको पता होगा कि एंट्रोपी क्या होती है, जो आपका जो एनर्जी होती है उसमें टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है उसका रेशो होती है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, डेल जी अपॉन में डेल टी पी, ये वाली टर्म को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगी, जी माइनस एच हो जाएगा, और इस वाली टर्म को फिर इधर से आप मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे, डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में दोनों टर्म थी डेल्टा जी नोट और डेल्टा जी, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारे पास में आ गया डी जी अपन में डी टी पी जो हो जाएगा जी माइनस एच अपन में टी हो जाएगा, ये तो हमारे पास में आ गया। अब इसको जी नोट को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा जी नोट अपन में डेल्टा टी एट पी इक्वल टू हो जाएगा जी नोट माइनस एच नोट अपन में टी, ठीक है। तो ये वैल्यू को अब आपको क्या करना है, इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास में कौन सी हो गई, ये इक्वेशन हमारे पास में हो गई सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को जब हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से दिखेगी।